बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकबाल इंजुआ। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल सच है कि जब किसी भी शख्स पे उसके अंदर जो हकीकत होती है, सच्चाई होती है, उसको अगर सामने लाया जाए, यानी कोई नेगेटिव हो, जैसे कोई चोर है, डाकू है, या उसके अंदर कोई ऐब है, उस पर अगर उस पर बात करें तो उसको गुस्सा आता है। अक्सर इसलिए कहते रहते हैं कि कोई अगर माजूर है तो उसके सामने उसकी माजूरी का जिक्र न करें। बड़ी मशहूर बात है कि एक बादशाह था, उसने अपने दरबार में एक मसखरा रखा हुआ था। मसखरा रोज़ाना लतीफ़े सुनाता और दुनिया सारी को हंसाता, लोगों को हंसाता। एक दिन उसने बादशाह की कोई ऐसी बात कर दी जिसमें बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने उसे सज़ा दी। मुख्तसर ये कि उसने कहा कि हमारे बादशाह सलामत गंजे हैं और इन्होंने जब इनको ख़ारिश लगती है तो ये अपनी ख़ारिश इस तरह से करते हैं और इनका गंज अभी तक किसी ने नहीं देखा। ये बात बादशाह को बहुत गुस्सा आया। इस बात को सुनकर उसने उसे सज़ा दी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मौजूदा जो जत्था मुसल्लत किया गया है पाकिस्तान के ऊपर, अवाम को लूटने के लिए, मुल्क को लूटने के लिए और बर्बादी और तबाही के लिए जो जत्था इस वक्त पाकिस्तान में लाया गया है रजीम चेंज की सूरत में, ये नाअहल भी है, नालायक भी है, करप्ट भी है, चोर भी है और इससे कह सकते हैं कि पाकिस्तान से, मुल्क से और आवाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि हर वो शख्स जो मुल्क के हक़ में बोलता है, बेहतरी के लिए बोलता है, और उन साफ़ियों को मुसलसल ना सिर्फ धमकियाँ दी जाती हैं बल्कि उनके ख़िलाफ़ दर्जनों FIR काटी जाती हैं। अरशद शरीफ हो गया, समी इब्राहिम हो गया, साबिर शाकिर हो गया, दूसरा जो अभी हाल ही में एयाज मीर साहब है, इन पर तशद्दुद किया गया, जमील फ़ारूकी हो गया, और इमरान रियाज जो व्लॉगर भी है, एंकर भी है, बड़ा मंजा हुआ सहाफ़ी भी है। एक अरसे से मुसलसल उसे ना सिर्फ थ्रेट्स थी बल्कि उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को भी थ्रेट दी जा रही थी और रात को उसे गिरफ़्तार करके ये तासुर दिया गया कि ये हुकूमत जो है ये कमज़ोर है, डरपोक है, चोर है, डाकू है और इसके हक़ में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ न उठाई जाए। दूसरी जानिब ये भी बड़ी हैरत की बात है कि जो पंजाब की अदालत ने, हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया हुआ था कि सहाफ़ियों को गिरफ़्तार ना किया जाए, और उस फ़ैसले के मुताबिक जब आज इमरान रियाज के वकला सुप्रीम कोर्ट गए इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहा जी कि ये मामला हमारा नहीं है, पंजाब का है और उससे रुजू किया जाए कि ऐसा क्यों किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि जो पर्चा है वो पंजाब में कटा हुआ है, FIR पंजाब में है, गिरफ़्तारी इस्लामाबाद से होती है। जब इंसाफ लेने जाते हैं तो कहते हैं कि ये इस्लामाबाद का एरिया नहीं लगता, आप पंजाब में जाएं। इससे ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सारे जो चेन हैं, जो लड़ियां हैं, वो एक दूसरे से मिलती हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की हों, मुक़्तदर हलकों की हों या हुकूमत की हों। ये लोग ये जो ताकतें हैं ये असल में ये चाहते हैं कि इनकी खुली बादशाही हो, इनको खुली छुट्टी हो, कोई इनके हक़ में बोल ना सके और जिस तरह से चाहें अवाम को दबाएं, जिस तरह से चाहें इस्तेमाल करें और अवाम इस लेवल पे हो कि वो इनके हक़ में बात ना कर सके। यही वजह है जिसकी वजह से हर उस शख्स को जो इनके ख़िलाफ़ बोलता है, जो मुल्क के हक़ में बोलता है, जो ये बताता है कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है, जो हकीकत बताता है, उसको ये गद्दार वतन कहकर मुल्क में जिसे कहते हैं कि अमन व अमान की ख़राबी का नाम देकर या और बहुत से इल्ज़ाम लगाकर उसे गिरफ़्तार कर रहे हैं, उनको, उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को थ्रेट दे रहे हैं। लेकिन एक बात ये बड़ी हकीकत है कि किसी भी शख्स को दबाया जा सकता है, रोका जा सकता है, धमकाया जा सकता है, उस पर तशद्दुद किया जा सकता है, लेकिन उसकी सोच को नहीं बदला जा सकता, उसके ख़्याल को नहीं बदला जा सकता। इमरान रियाज हो, साबिर शाकिर हों या अरशद शरीफ हो और दीगर इस तरह से जो बाकी साफ़ी हों, उन पर थ्रेट्स हो सकती हैं, मुल्क छोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी सोच ये नहीं बदल सकते। उन्हें जब मौका मिलेगा वो लिखेंगे, वो बोलेंगे, इस जुल्म के ख़िलाफ़ बोलेंगे, इस रजीम चेंज के ख़िलाफ़ बोलेंगे, इस चोर और डाकू हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलेंगे और बोलते रहेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।